जयढाला की हर लाइन का हर शब्द अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं दे रहा है। इन जुत विषयन में जो प्रवत्त ताको जानो मिथ्या चरित्र। अब मिथ्यात्व की इस ढाल में मिथ्यात्व की चर्चा चल रही है, अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व, है ना। तो जो अग्रहित मिथ्यात्व के लिए कह रहे हैं कि इन जुत विषयन में जो प्रवत्त ताको जानो मिथ्या चरित्र है। विषयन में इन जुत यानी युक्त है, किससे? विषयों से। विषय किसे कहते हैं? दो शब्द हैं, विषय और कषाय। 5 इंद्रियों के भोगों को विषय कहते हैं और क्रोध मान माया आदि को, लोभ को कषाय कहते हैं, है ना। विषय जो बाहर की वस्तुओं का भोग करे वो विषय, और जो अंदर में भावना रूप उत्पन्न होता है वो कषाय, है ना। विषय और कषाय। इन जुत विषयन में जो प्रवत्त है, लीन है, भोग में कर रहा है, 24 घंटे उसी की विचार, उसी का चिंतन, उसी का मन में, मतलब खाने पीने सुनने देखने, केवल इसमें ही अपना भाव बना के रख रहा है, इसके सिवा उसके कोई भाव नहीं है, है ना। स्पर्शन इंद्रिय से संबंधित विषय, रसना इंद्रिय से संबंधित विषय है, घ्राण इंद्रिय से संबंधित विषय, चक्षु इंद्रिय से संबंधित विषय और कर्ण इंद्रिय से संबंधित विषय। इन विषयों में प्रवत्त है ना। स्पर्शन इंद्रिय से संबंधित विषय, ठंडा गरम, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम। क्या क्या है? ठंडा भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, हल्का भारी। तो इनमें ही उलझे, अरे ये बहुत सॉफ्ट है, ये रुमाल तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत बढ़िया रुमाल है, करते ना। ये तो बहुत हल्का है, ये मोबाइल तो बहुत हल्का है, ये मोबाइल तो बहुत भारी है। किसी गद्दी में बैठ रहे, किसी सोफे पर बैठे, अरे कितना बढ़िया सोफा है, कितना मुलायम है ना। अरे लकड़ी तो बहुत चुभ रही है, बहुत कड़ी है ये तो। इस तरह से विचार करते कि नहीं करते दिन भर, है ना। ये तो हो गया स्पर्शन से, ये ठंडा है, ये गर्म है, अरे इसमें से गरम गरम हवा आ रही है, अरे इसमें से ठंडी ठंडी आ रही है, ये अच्छी है, ये बुरी है। रूखा चिकना, है ना। आपको चावल खाना है तो चावल में घी के बिना चावल अच्छा लगता है क्या? चिकना होना चाहिए। जीव को भी चिकना चिकना अच्छा लगता है, जीव को भी रूखा रूखा अच्छा नहीं लगता है। जीव जो है 2 तरह के विषयों को भोगती है। जैसे स्पर्शन इंद्री है तो जिह्वा में स्पर्शन इंद्री का विषय भी है और जिह्वा इंद्री का विषय भी है। शरीर तो एक ही विषय स्पर्शन से सहित है, लेकिन जिह्वा इंद्री 2 विषयों को भोगती है ना। कौन कौन से? कोई चीज कड़ी है, अरे आज ये रोटी कितनी कड़ी लग रही है, मुलायम नहीं बना सकते थे, अरे ये पूरी कितनी कठोर है। तो जिह्वा ने कठोर भी बताया, मीठा भी बताया, नमकीन भी बताया, हल्का भी बताया, मुलायम भी बताया। अरे क्या सॉफ्ट रसगुल्ले बने हैं, जीभ में मुंह में रखो और अंदर चले जाए। यही करते कि नहीं करते? ये विषय है ना। स्पर्शन इंद्रिय से संबंधित विषय, रसना इंद्रिय से खट्टा मीठा, हल्का खट्टा मीठा, कड़वा, कषायला और नमक वाला। तो ये विषय, इसमें ही दिन भर उस वाले के यहाँ जूस पीते, वो बहुत बढ़िया जूस बनाता है, उसके यहाँ की कचौड़ी खाएंगे, वो उसके यहाँ की कचौड़ी बहुत बढ़िया होती है, अरे उसके हाथ का खाना बहुत अच्छा बनता है, अरे उसके हाथ का। जिह्वा इंद्री का विषय, घ्राण इंद्री का विषय खुशबू, यानी खाने में खुशबू के बिना खा सकते हो क्या? अरे बोलिए ना, खाने में खुशबू का बहुत रोल है।
स्वाद कम है वस्तु में, खुशबू ज़्यादा है। ठंडाई बनाओगे, क्या डालोगे? गुलाब की पत्ती, क्या खुशबू आ रही गुलाब की। करते नहीं करते? कोई भी चीज़ डालोगे उसमें आजकल तो एसेंस डालते हैं खुशबू के लिए, है ना। बिस्किट हो तो उसमें खुशबू चाहिए, हर चीज़ में खुशबू चाहिए। कुछ ना हो तो गुलाब जल डाल देंगे, लेकिन खुशबू चाहिए। खाने में स्पर्शन इंद्री का विषय भी है, रसना इंद्री का विषय भी है और घ्राण इंद्री का विषय भी है। खुशबू से पता चल जाता चीज अच्छी है या खराब है। आम लेते हो तो कैसे लेते हो? हैं, आम उठाओगे, खट्टा है कि मीठा है? नाक बता देती खट्टा है कि मीठा है। खाने में भी खुशबू चाहिए और देखने में बढ़िया हो। यदि खाना देखने में बढ़िया ना हो तो खा नहीं सकते हो। इसकी शक्ल अच्छी लग रही है क्या? अब काढ़ा पीने के लिए कहो आजकल किसी से, लोग काढ़ा पीने तैयार नहीं है, जबकि काढ़ा स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा बढ़िया है। तुम्हारी गोलियों से ज़्यादा बढ़िया काढ़ा है। लेकिन उसके बाद भी क्या चाहिए? देखने में बढ़िया होना चाहिए, पीने में स्वाद में। गोली तो क्या है, मुंह में रखो और अंदर गई। इसलिए आजकल अंग्रेजी इलाज ज़्यादा चल रहा है और आयुर्वेदिक इलाज कम चल रहा है। फिर भी जिनको समझ में आता, जो अंग्रेजी इलाज से परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, ठीक नहीं होते हैं, फिर वे आयुर्वेदिक में जाते हैं। पहले नहीं जाते हैं, पहले चले जाएं तो बाद में आने की ज़रूरत ना। जब पूरा शरीर खराब हो जाता अंग्रेजी दवाई से, सारा सिस्टम बिगड़ जाता, फिर आयुर्वेद में। अब वैद्य जी आप ही देख लो, अब वैद्य जी कहेंगे सब जगह से घूम घाम के आई हो हमारे पास में। तो विषय कर्ण इंद्री का विषय, चक्षु इंद्री का विषय। विषय शब्द में से या हटाओ, क्या बचा? विषय शब्द लिखो, पीछे का या हटा दो, विष बचा। क्या बचा? विष बचा। विष क्या होता है? जहर। जहर क्या होता है? क्या काम करता है जहर? मारने का। यदि कोई जहर खा ले तो मर जाता है। तो ये शरीर से जो विषय भोगे जा रहे हैं, जो भोग भोगे जा रहे हैं, ये निश्चित ही आत्मा को कष्ट देने का काम करते हैं। आत्मा को कष्ट देने का काम करते हैं। यानी कि खाने का विषय है। अब खाने में सुख मिल रहा कि नहीं मिल रहा? अच्छा ये बताओ, चलो भोजन खाते हैं वो तो एक, चलो फिर भी ठीक बात है। गुटखा खाते हो कि नहीं खाते हो? नहीं खाते। अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे गुटखा खाते हैं? कौन कौन नहीं खाता वो हाथ उठाओ जरा। अच्छा, दोनों हाथ उठा लिए, बहुत बढ़िया। तुमने भी छोड़ दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन आज करोड़ों अरबों लोग गुटखा खा रहे हैं। अब गुटखा खाने से ना तो पेट भरता है, खाली वो नशा आता है, मुंह का स्वाद भी नहीं, नशा आता है। चलो पेट के भोजन में स्वाद देखते वहां तक तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन गुटखा, पुड़िया, शराब और क्या क्या पीते हैं वो तो वो ही पीने वाले जाने कि अपने शरीर को खराब करने के लिए कितने तरह का नशा करते हैं। और नशा करके अपना शरीर भी खराब करते हैं, घर वाले भी टेंशन में रहते हैं। हाँ, बच्चे आते, माता जी हमारे पापा का गुटखा छुड़वा दो। हैं? ए चुप रहे, पापा क्या कहते हैं? चुप रहे। हाँ, बच्चे परेशान हैं, पत्नी परेशान है, माँ परेशान है, लेकिन फिर भी गुटखा छोड़ने तैयार नहीं है। तो ये विषय विष के समान है। विषय किसके समान है? विष के समान है। विषय भोग, विषय कषाय, है ना। विषय शब्द तो एक आपके लिए नॉर्मल है। विषय का मतलब सब्जेक्ट, इंग्लिश में क्या कहोगे? सब्जेक्ट। जो स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे उसे सब्जेक्ट विषय कहते हैं। कौन सा विषय? सामाजिक है, राजनीति है, कौन सा विषय पढ़ रहे हो, तो वो अलग अर्थ में चला जाता है। लेकिन जैन धर्म ने विषय शब्द का अलग अर्थ निकालकर उसे बिल्कुल सही जगह प्रयोग किया है कि विषय कैसे हैं? विष के समान है। कैसे हैं? विष के समान है। तो भोग
काम और भोग दो तरह के होते हैं। तो काम और भोग के जो विषय हैं, जो जीव को जब मोह के कारण से अच्छे लगते हैं, किस कारण अच्छे लग रहे हैं, यानी अच्छे कपड़े पहनना है, किस लिए, किसको अच्छा लग रहा है, मोह को, मान कषाय को। मान कषाय कहती है अच्छे कपड़े पहनो, कुछ दिखो, अच्छा सा दिखो, कुछ अच्छा सा बनना चाहिए, हैं, अच्छे नहीं बनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। इस लोग क्या कहेंगे इस विषय को लेकर भी इंसान अपने आप को बाहर की तरफ घुमाए रखता है, बाहर के लिए सोचता है, बाहर के लिए मेहनत करता है, बाहर के लिए प्रयास करता है, और बाहर के लिए सोचना बंद कर दो तो कितना खत्म हो गया मामला, कितने विषय खत्म हो गए। यदि आपने बाहर की तरफ देखना बंद कर दिया, मात्र भोजन करते हैं और अपना धर्म ध्यान करते हैं, तो कितना मैटर खत्म हो गया बाहर की तरफ नहीं देखने से। बहुत सारा मैटर खत्म हुआ, कपड़े से संबंधित, खाने से संबंधित। भाई माता जी का चौका लगाना है, अब माता जी का चौका लगाना है, 4 लोग आहार देखने आएंगे। अब घर में काजू नहीं है, बेटा काजू लेके आ जा, 50 ग्राम ले आओ। क्यों, माता जी का चौका लगाना है ना, भले माता जी काजू नहीं खाएंगी लेकिन दिखना चाहिए, किसको, माता जी को नहीं। जो बाहर देखने वाले आएंगे वो देख रहे तो वो क्या कहेंगे, इनके यहाँ काजू भी नहीं है, इनके यहाँ बादाम भी नहीं है। माता जी को भले दाल रोटी खानी हो है, लेकिन खाने के लिए कम और दिखाने के लिए ज्यादा। शादियां होती हैं, शादियों में क्या है भाई, आप जाओगे शादी में कितना खाओगे, है ना, लेकिन 20 तरह की स्टॉल, 25 तरह की स्टॉल, कोई खाए और ना खाए, वो तो घूम घूम के देख देख के ही उसका पेट भर जाएगा, वो खाएगा कम और देखेगा ज़्यादा। इसमें क्या है, मतलब एक सामने जितनी 4 चीज़ बनी है थाली में ली और खा ली, दिमाग उतने में चला, 4 से ज़्यादा में नहीं गया। लेकिन जब 25 स्टॉल होगी तो पहले एक राउंड तो ये लगाना पड़ेगा कि कहाँ क्या है, एक राउंड तो इसमें लगाना पड़ेगा। समय भी खर्च हुआ कि नहीं हुआ। तुम 25 दुकान में जाओगे, झांक झांक के देखोगे, टाइम तो लगेगा। अब एक दुकान में यदि 2 मिनट भी मानो तो कितनी देर हो गई, 25 दुकान के 50 मिनट, 50 मिनट हो गए। अब तुम जाओगे जिसमें तुम्हें पसंद का, उसमें जाओगे, वहाँ भीड़ ज़्यादा है, क्योंकि जो तुम्हारी पसंद है वो सबकी पसंद है, इसलिए भीड़ ज़्यादा है वहाँ पर। अब तुम अपनी प्लेट लेके खड़े हो तो 10 मिनट तुम प्लेट लेके खड़े हो गए, कितनी देर हो गई, 1 घंटा। कितनी देर हो गई, 1 घंटा। अब उसके बाद आपका नंबर आया, फिर आपने लिया, आपने खाया, 15 मिनट में खा लिया, और देखने में और नंबर लगाने में कितनी देर लगी। तो भोजन का उतनी देर तक दिमाग में विषय चलता रहा। यदि इतनी देर 1 घंटा भगवान को याद कर लेते तो पता नहीं कितना पुण्य बंद हो जाता। 1 घंटा आपने किसको याद किया, भोजन को याद किया। किसको याद किया, भोजन को याद किया। तो ये विषय दिखावा बढ़ रहा है। कोई क्या कहेगा, उसके यहाँ 25 दुकान थी तो उससे बड़ा आदमी तो मैं हूँ, मेरे यहाँ 50 होनी चाहिए। उसने कहा अच्छा उससे बड़ा आदमी तो मैं हूँ, मेरे यहाँ 75 होनी चाहिए। वो कहेगा अच्छा मेरे यहाँ, मैं उससे बड़ा आदमी, मेरे यहाँ 100 होनी चाहिए। बस बढ़ते 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 पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे। राजस्थान का खाना और कर्नाटक का खाना और महाराष्ट्र का खाना और बिहार का खाना, पता नहीं कहाँ कहाँ के खाने बुलवाते हैं। इतना पैसे से यदि एक स्कूल का कमरा बनवा दें तो ना जाने कितने बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे और धर्म की शिक्षा प्राप्त करेंगे। लेकिन दिखावा में करोड़ों खर्च कर सकते हैं, मगर वास्तविक जहाँ जरूरत है वहाँ खर्च नहीं करते हैं। एक व्यक्ति का आया था कि एक व्यक्ति ने अपने बेटे की शादी मंदिर में जाके, बहुत बड़ा आदमी था, बहुत पैसा था उसके पास, बहुत पैसा था, और मंदिर में जाके अपने बेटे की शादी, बेटी बहू को बस वहीं वरमाला, वहीं फेरे, वहीं कर लिया। और एक जगह पे, एक स्थान पे 100 फ्लैट बनाए और उनके यहाँ जितना स्टाफ था उन सबको एक एक को चाबी पकड़ा दी, आज से ये फ्लैट तुम्हारा। बताओ, वो 100 स्टॉल लगाना ज़्यादा अच्छा है,
वो जगह जगह की जो 25-25 लाख रुपए वहाँ वो जो शादी का स्थान होता, शादी मंडप होते हैं, विवाह मंडप, वो उसमें देना ज़्यादा बढ़िया है कि कहीं अच्छा काम हो जाए उसमें ज़्यादा बढ़िया है ना। अब वो 100 व्यक्तियों को जो फ्लैट मिले होंगे, वो और उनकी पीढ़ियां सारी जिंदगी उनका नाम लेंगी और दुआ देंगे कि आपने मुझे छत दे दी, मेरे सिर पर छत नहीं थी, आपने मुझे छत दे दी, है ना। और यदि वही खर्चा यदि वहां कर देते तो या तो टेंट, बैंड, खाना, हलवाई, बस यही जाता वो खर्चा वो। और न वो जो 10 लाख और 25 लाख रुपए टेंट वाले आपसे ले रहे हैं, वो आपको कौन सी दुआ दे रहे हैं? वो तो सुबह के जल्दी खाली करो हमारा टाइम हो गया, जल्दी खाली करो हमारा टाइम हो गया। तो आप एक टारगेट बनाओ कि आपको शादी कितने में करनी है, फिर उसके बाद ये टारगेट बनाओ कि आपको उस शादी में वास्तविक खर्चा कितना करना है, जितना हो उतना करो, और जितना आपने टारगेट बनाया उससे जो बचा हुआ हो वो अच्छे काम में लगा दो, है ना। तो ये विषय और कषाय जो काम में लगेगा, ज्ञान में लगेगा, शिक्षा में लगेगा, वो तो अजर अमर अविनाशी हो जाएगा। और जो आपने यहाँ पर लगाया है वो तो यही खाया यही खत्म हो गया। अपने नाम के लिए कितना खर्चा कर लेना, लोग आपकी बड़ाई करने वाले हैं ही नहीं है। बताइए कैसे? यदि पैसा हुआ और आपने खर्चा नहीं किया, कंजूस, इतना पैसा है खर्चा भी नहीं करता है। हाँ, कम से कम अच्छे से सबको खाना तो खिला देता। बोलो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ठीक है। यदि उसके पास पैसा है और उसने खर्चा किया है, हाँ पैसा है ना, ज़्यादा लुटा रहा है, देखो जरा, हाँ लुटा रहा है ज़्यादा पैसा, तो अपन दिखा रहा है हमें, देखो हमारे पास पैसा है। आदमी तो कहीं भी छोड़ने वाला नहीं है। इससे अच्छा है कि उस पैसे को अच्छे काम में लगा दिया जाए। तुम खर्चा करोगे तो भी लोग भला नहीं कहेंगे, नहीं करोगे तो भी लोग भला नहीं कहेंगे। हालांकि जब आप ज़्यादा खर्चा कर लोगे तो थोड़ा सा मुंह पर कह देंगे कि अरे देखो आपने बहुत अच्छा किया भाई साहब, क्या टेंट लगाया है, क्या बैंड मंगवाया, क्या खाना किया आपने। वो थोड़ी देर के लिए तो कह देंगे, लेकिन अंदर अंदर तो वो उनके उल्टा चल रहा है। अंदर तो वो सीधा नहीं चल रहा, अंदर तो उल्टा ही चल रहा। अच्छा बड़ा दिखावा कर रहा, पैसा दिखा रहा हमें, हम भी देखते हैं हमारे पास भी पैसा, अगले बार हम भी दिखाएंगे। तो ये विषय और कषाय, इनमें कितना भी खर्चा कर लेना, इसमें हुआ खर्च जैसे कि बीज होता है, बीज है ना, गेहूं का बीज है। तो एक गेहूं का बीज है कि आप खरीद के ले आए और आपने खा लिया, खत्म हो गया, ठीक है। और दूसरा बीज होता है, उसे यदि आप गेहूं के बीज को यदि आप खेत में बो दोगे तो 20 गुना वापस आ जाएगा, ठीक है। बीज दोनों हैं, ठीक है। इसी तरह आपका पैसा है, इस पैसे को यदि आपने खा लिया, पहन लिया, मकान बना लिया, दुकान खोल ली, अपने लड़की माँ है तो बेटी को दे देगी, है ना। तो ये जो आपने किया है वो बीज को आपने खा लिया है, खत्म कर दिया है, ठीक है। और यदि इसी धन को अच्छे काम में लगा देंगे तो ये 20 गुना वापस आ जाएगा। विषयों में खर्च करोगे, खत्म हो गया, अब वो दोबारा मिलने वाला नहीं है। और यदि अच्छे काम में लगा दोगे वो दोबारा वापस आएगा, और 1 गुना होके नहीं आएगा, 20 गुना होकर के आएगा वापस। तो विषयों में किया हुआ खर्चा केवल दिखावा है, और दिखावा कितनी देर का? थोड़ी देर का। यदि आपने एक बच्चे को पढ़ाई करवा दी, अच्छे नंबर से पास हो गया और कहीं वो नौकरी करने लगा, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ है या ऐसे खर्चा करना श्रेष्ठ है? हैं? पढ़ाना लिखाना ज़्यादा श्रेष्ठ है भैया। जितना आपने 100 स्टॉल में खर्चा किया है, यदि आपके यहाँ कोई बेरोजगार है, आपने यदि उनकी दुकान खुलवा दी और वो दुकान पे बैठने लगे, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ है ना, उसका जीवन चल जाएगा उसका। लेकिन कुछ लोग कहते हैं किसके लिए कमा रहे हैं? अपने लिए कमा रहे हैं, उनके लिए थोड़ी कमा रहे हैं। दिमाग में ऐसी ऐसी बातें बैठ, हमने कमाया है, हमारी मेहनत का पैसा है, हमने कमाया है,
हमारा पुण्य है तो हम ही खाएंगे ना, दूसरा कैसे खाएगा। ठीक है, आपने कमाया है और आपने मेहनत करी है, लेकिन आया पुण्य से है। क्या आया पुण्य से है? किससे आया? पुण्य नहीं होता तो क्या आप मेहनत करने पे आपके यहाँ आ जाता? आज बहुत लोग हैं जो मकान बनता है तो मकान बनने में कितने तसला ढोले वाले होते, उस तसले को आप हिला भी नहीं सकते। हमारी जो जैनी महिलाएं हैं ना, जो महिलाएं मजदूर महिलाएं उस तसले को सिर पर उठाकर रखती हैं, तुम उसे हिला भी नहीं पाओगे, इतना भारी होता है। जिसमें वो सीमेंट और रेत और बजरी वगैरह मिला के करते ना, वो इतना भारी होता है कि तुम हिला भी नहीं सकती। पहली बात तो तसले ही भारी होता है, फिर उसमें वो सामान और पड़ जाए तो और भारी हो जाता है। इतनी मेहनत करते गर्मी की धूप में, इस मई और जून के महीने में धूप में दिन भर मेहनत करते हैं। तो जो मेहनत करने से यदि पैसा आता है तो उनके पास सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत वही लोग करते हैं। लेकिन नहीं, वो जो ठेकेदार है वो आराम से एसी में बैठा है और उसने मजदूरों को ठेका दे दिया। अब मजदूर काम कर रहे हैं और ठेकेदार, प्रॉफिट किसको ज्यादा मिलेगा? अरे बोलिए ना, क्यों? उसका पुण्य है। क्यों मिलेगा? उसका पुण्य है। तो पैसा किससे आया? एसी में बैठने वाले के पास आया या मेहनत करने के वाले पास आया? जिसका पुण्य है उसके पास आया। हाँ, पुरुषार्थ करना जरूरी है, पुरुषार्थ के बिना भी आने वाला नहीं है। और यदि ज्यादा पुण्य हो, ज्यादा भाग्य हो, तो दादा परदादा का इतना मिल जाएगा कि तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो विशेष पुण्य वाले होते हैं वो, कि जिन्हें कुछ करने की, जैसे हमारे तीर्थंकर हैं, हमारे तीर्थंकर भगवान जब घर में रहते हैं तो उन्हें कोई दुकान चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें कोई फैक्ट्री खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके बाद स्वर्ग से आता है। कहाँ से आता है? उनकी सेवा कौन करते हैं? देवता करते हैं, स्वर्ग के देवता। उनका भोजन स्वर्ग से आता है, उनके वस्त्र स्वर्ग से आते हैं। और जो वस्त्र एक बार पहन लेते हैं वो वस्त्र दोबारा नहीं पहनते हैं। और ऐसे ऐसे व्यंजन आते हैं स्वर्ग से कि तुम क्या बनाओगे। यदि अधिक पुण्य हो तो फिर करना नहीं पड़ता, फिर तो आराम से बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता। लेकिन वो पुण्य आया कहाँ से? अरे बोलिए ना, पुण्य आने का रास्ता कौन सा है? अच्छे काम। अच्छे काम में दो चार गिनाना जरा। देव शास्त्र गुरु की भक्ति से। कहाँ से? देव शास्त्र गुरु की भक्ति से आया है। आप घर में हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति के साथ साथ साधना भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, दान भी देते हैं, है ना, पूजा भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं। ये सारे कार्य होते हैं भक्ति के कारण से। भक्ति है तो आहार दान होगा, भक्ति है तो पूजा होगी, भक्ति है तो अभिषेक होगा, भक्ति हो तो सेवा होगी। सेवा भी बिना भक्ति के नहीं कर सकते हैं। नहीं कर रहे हैं ना, आजकल तो कर रहे हैं। वो खोले हुए हैं ना आजकल, क्या वो जिम है, उसमें भी सेवा हो रही है, मालिश है उसमें भी, लेकिन बिना पैसे के नहीं होती है। पैसे दो तो मालिश करेंगे, नहीं दोगे तो नहीं करेंगे। लेकिन सेवा का भाव हो तो उसमें पैसे की जरूरत नहीं होती है। अब लोग माता जी महाराज जी की वैयावृत्ति करने जाते हैं। अरे बोलिए ना, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि संभाल नहीं पाओगे यदि सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से की है तो। और नहीं तो जो चल रहा है वो चल रहा है। तो पैसा कैसे आया? देव शास्त्र गुरु की भक्ति से आया। कैसे आया? देव शास्त्र गुरु की भक्ति से आया, है ना। करते हो कि नहीं करते हो? अपने अपने में ज्यादा लगे रहते हो कि भक्ति देव शास्त्र गुरु में ज्यादा लगे रहते हो? सामर्थ्य तो बहुत है, भाव कम है, सामर्थ्य ज्यादा है। ऐसा कहो कि माता जी बस आलस है, प्रमाद है, भक्ति कम है, हैं? हाँ, भक्ति कम है और दिखावा ज्यादा है, कषाएं ज्यादा हैं, जो हमें ना भक्ति करने देती है ना सेवा करने देती है।
प्रमाद, आलस, कषाय, ये सारे और मोह, ये चारों मिलकर बाहर में घुमाए रखते हैं और न परमात्मा के पास जाने देते हैं, न आत्मा के पास आने देते हैं। इसको कहते हैं इन जुत विषयन में जो प्रवत्त ताको जानो मिथ्या चरित्र। क्या कहा है इसको? क्या कहा है? मिथ्या चरित्र। इन विषयों में जो भी विषय बताए मैंने, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण से संबंधित जो विषयों में घूमते रहते हैं, उसको क्या बताया है? उसे मिथ्या चरित्र कहा है। क्या कहा है? मिथ्या चरित्र। सम्यक चारित्र नाम सुना ना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? तो जो विषयों से हटकर जो आत्मा के लिए जो प्रवृत्ति होती है वो सम्यक चारित्र है, और आत्मा को छोड़कर जो बाहर में प्रवृत्ति होती है वो मिथ्या चारित्र है। यदि सम्यक चारित्र से पूर्ण आता है तो मिथ्या चारित्र से पाप का बंध होता है। तो अब ये बताओ, जीवन में मिथ्या चारित्र ज्यादा है कि सम्यक चारित्र है? बाजार का छोड़ा क्या? अणुव्रत धारण किए क्या? अष्टमूल गुण धारण किए क्या? कुछ भी नहीं किया। फिर कहते भगवान कुछ नहीं करते। भगवान तो वास्तव में कुछ नहीं करते हैं। जो कुछ करना है वो तुम्हें ही करना है? मिथ्या चारित्र में जी करके पाप कमा रहे हैं, ठीक है। और जब कुछ नहीं होता है तो दोष किसको देते हो? भगवान। पाप कौन कर रहा है? और भगवान को क्या बना रखा है? अपराधी। जो कुछ किया तुमने किया, हमारा बुरा हुआ तो तुमने किया है, हम तो अच्छे हैं। दुष्टन देहु निकार साधुन को रख लीजिए। भगवान के सामने कहते भगवान ये कर्म बड़े दुष्ट हैं और मैं बड़ा साहूकार हूँ, बड़ा बिल्कुल ईमानदार हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। भगवान ये कर्म कराते हैं। अपने आप को ऐसे बचा लेता है, ऐसे बचा लेता है, ऐसे बड़ा सीधा साधा, कुछ नहीं जानता हो। अभी धर्म के यहाँ आएगा, हम तो अज्ञानी हैं, और जरा बाहर जाएगा तो हमसे पूछ के नहीं किया, हमसे पूछना नहीं चाहिए था क्या? हमसे बिना पूछे कर लिया। मिथ्या चरित्र। कौन सा चरित्र? मिथ्या चरित्र। 24 घंटे मिथ्या चरित्र में घूमते रहते हैं, पाप कमाते रहते हैं, और गड़बड़ होती है तो फिर भगवान घुटने ठीक कर दो, आपके मंदिर दर्शन करने रोज आएंगे। कहते हो ना भगवान को, घुटने ठीक हो जाए तो मंदिर दर्शन करने रोज आएंगे। जब ठीक थे तब क्या कर रहे थे? जब घुटने ठीक थे तब क्या कर रहे थे? तब तो अपने घर से दुकान, दुकान से मकान, और अपने घर, किचन, कमरा, रिश्तेदार, घूमना फिरना, बाल बच्चे, तब वो कर रहे थे। अब घुटने खराब हो गए तो ठीक कर दो, घूस दे रहे भगवान को कि भगवान घुटने ठीक कर दो तो हम मंदिर दर्शन करने रोज आएंगे। अब आप देख लो, आपको दर्शन करवाना हो तो घुटने ठीक करो, और नहीं करवाना हो तो मत करो। बोले ऐसा करते कि नहीं करते हैं? भगवान घूस नहीं लेते, चिंता मत करो। जो कुछ करोगे वो तुम अपने लिए करोगे। यदि तुम आओगे तो अपने लिए आओगे, नहीं आओगे तो अपने लिए नहीं आओगे। कितना मिथ्या चरित्र चल रहा है, कितना सम्यक चरित्र प्राप्त करना है, कम से कम इसके विषय में थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए। यदि ये नहीं जाना तो क्या जाना? क्या जानने आए हो इस संसार में? अरे बोलिए ना, क्या जानने के लिए आए हो? घर, परिवार, रिश्तेदार, दुकान, मकान, कपड़े, सबकी पहचान तो खूब करी। यदि नहीं करी तो केवल आत्मा और परमात्मा की पहचान। कल बहन जी आई, बोले माता जी हमारी ये गुड़िया ना मंदिर नहीं जाती है। तो मैंने कहा इसको, मैंने लिख के बताया, मैंने कहा इसको ना परिचय करवाओ भगवान से तो ये जाएगी। बोले करवाती हूँ। मैंने कहा क्या करवाती हो? तो बोले मैं कहती हूँ भगवान बुद्धि देंगे, भगवान ज्ञान देंगे, भगवान स्वास्थ्य देंगे, तुझ मंदिर जाया कर। अब मैं कहती हूँ तो लालच दे दिया, भगवान से परिचय कहाँ हुआ? ये कोई भगवान का परिचय है क्या? भगवान बुद्धि, बताइए भगवान ने बुद्धि दी क्या आज तक किसी को? लेकिन भगवान का जो ध्यान करता है उसकी बुद्धि ठीक हो जाती है। भगवान का जो स्मरण करता है, भगवान का जो जाप करता है, उसकी बुद्धि ठीक हो जाती है।
लेकिन भगवान बुद्धि देंगे ये गलत है। अब ये लालच दे करके भेजते हो मंदिर में, यदि लालच पूरा हो गया तो भगवान अच्छे हैं, और लालच पूरा नहीं हुआ तो भगवान खराब है। और भगवान तो वीतरागी हैं, ना कुछ देते हैं और ना कुछ लेते हैं, वो तो विषय और कषाय से रहित हैं। भगवान कैसे हैं? विषय और कषायों से रहित हैं। तो पांचों इंद्रियों के भोगों से रहित हैं, मोहिनी कर्म से रहित हैं, आठों कर्म से रहित हैं। वो तो तुम्हारी तरफ देखते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है तुमसे। लेकिन हाँ, यदि उनका स्मरण हम करें, उनकी भक्ति हम करें, तो उसके माध्यम से हमारा भला हो जाता है। ये बात अलग कि उनका स्मरण, वो आप उसमें पढ़ते ना, त्वत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ते दूरे सहस्र किरणा कुरुते प्रभैवा पद्मा करेश जलजान विकास भांजी। हे भगवान, आपका जैसे कि सूर्य बहुत दूर है और कमल धरती पर होते हैं, और एक किरण भगवान की सूरज की जब धरती पर आती है तो सूरज उन किरणों से विकसित हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान आप भी बहुत दूर हैं, लेकिन आपका स्मरण करने से हमारा हृदय कमल खिल जाता है और पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूरज की एक किरण भी आ जाए तो इस धरती का अंधकार खत्म हो जाता है, ऐसे भगवान के नाम की एक किरण भी हमारे पास आ जाए तो हमारा भी जीवन प्रकाशमय हो जाता है। लेकिन कैसे? भगवान को जानो तो सही, भगवान हैं कौन? सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं। अब भगवान से तुम बच्चों को बेटा मंदिर जा, अच्छे नंबर आएंगे तेरे, वो कहेगा मैं पढ़ाई नहीं करता। चलिए समाप्त करूं, समय हो गया। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शादी में इत्र का, मिलने में मित्र का, और प्राप्त करने में सम्यक चरित्र का, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और प्राप्त करने में सम्यक दर्शन का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और भगवान को पहचानने का, राम की सिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में दतिया का, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में देवली का, बंधा जी, रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, और आने वालों में बंधा जी का, दूध में मलाई का, हाथ में कलाई का, और आने वालों में भिलाई का, शरीर में सर का, पक्षी में पर का, और आने वालों में सोनागिर का, गर्मी में पना का, अनाज में चना का, और आने वालों में गुना का, एटा माँ के बेटा का, कंप्यूटर में डाटा का, और आने वालों में एटा का। बोलिए 24 भगवान की। में भगवान के यहाँ आने के बाद हमारे को प्रथम कलश जो करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो हमारे हमारे पुण्य का जो उदय हुआ, और महाराज साहब का सानिध्य मिला, उसकी बहुत बहुत अनुमोदना है। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।